देखिए लेकर आए हैं आज घनमूल का जादू। यानी आज आपको घनमूल जो इतना कठिन चीज होता है निकालना बच्चों के लिए, हम एकदम ही आसानी से सिखा देंगे। सेकेंडों में आप लगा सकते हैं उस प्रश्न को। ज्यों घनमूल का आप प्रश्न देखिए, दशमलव वाला भी हम सिखा देंगे, दशमलव वाला भी आप लगा लेंगे। देखते रहिए कैसे हम रूल को बताते, बिना कलम उठाए भी आप बता सकते हैं कि इस किसी भी अंक का घनमूल क्या होगा जो परफेक्ट करनी में लिखा हुआ है। जो परफेक्ट करनी में लिखा हुआ है यानी जिस परफेक्ट का ही हम लोग निकालते हैं घनमूल। चलिए देखिए, आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। अगर ये जादू सीखना है तो कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या? जैसे एक का घन एक होता है, आप 12 तक याद कर लीजिए, बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याओं का आप तोड़ ले जाएंगे। 2 का घन कितना हुआ? 8। 3 का घन कितना हुआ? 27। 4 का घन कितना हुआ? 64। 5 का घन 125। 6 का घन 216। 7 का घन 343। 8 का घन 512। 9 का घन 729। 10 का घन 1000। 11 का घन 1331। 12 का घन 1728। ये चीजें आपको याद रखना। इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है। देख लीजिए, इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है। अब हम बातें करेंगे, ये चीजें अगर नहीं दिख रही, 1728 लिखा हुआ है, देखिए 12 का 1728 हम लिखे हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको कुछ और पॉइंट एक्स्ट्रा याद करनी, बहुत तेज लगाने के लिए। जैसे हम कहते हैं, दो कभी अगर लास्ट में आए, कहाँ आए? लास्ट में अगर 2 आए इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर? इकाई के स्थान पर, तो उसका उत्तर 8 लिखिए। अगर 8 आता इकाई के स्थान पर तो उसका उत्तर 2 लिखिए। अब फिर उसी तरह 3 आता है तो 7 लिखिए, 7 आता है तो 3 लिखिए। यही चीजें याद रखनी है। बाकी 4 आएगा तो 4 रखना, 5 आएगा तो 5 रखना। यानी शेष का बदलता नहीं, शेष का नहीं बदलता, वही रहता, नहीं बदलता बल्कि वही रहता है। बल्कि वही रहता है। देखिए थोड़ा सा इंक दिखाई नहीं दे रहा है, इंक इसमें डालना पड़ेगा। तो पहले इंक डाल लेते हैं, फिर बातों को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से आप सीखेंगे इनको। आप इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर देखिए हम कैसे जादू दिखाते हैं, कैसे जादू हम दिखाते हैं इसको। चलिए भाई, इंक हमने पिला दिया इसको। अब क्या करेंगे, जैसे हमें मान लीजिए कि घनमूल दे रखा, कह रहा है कि 27 का घनमूल निकालिए, तो यहाँ पर 3 दे दिया, तभी तो घनमूल। तो क्या बच्चे करेंगे कि 27 को काटने जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। फिर लिखेंगे कड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर क्या करेंगे, 3 जोड़ा बनाएंगे तो 1 बाहर आएगा तो कहेंगे 3। ये तो बिल्कुल आसान है, अभी 2 अंकों का है ना, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा 3 3 अंकों, 4 4 अंकों का करें। जैसे 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 मान लीजिए कि दे दिया हमें 1728, कहा कि इसका घनमूल निकाल कर बताइए। चारों खाने चित्त देखते ही। अब कैसे लगाएं इसको? काटने जाएंगे, बहुत वक्त लग जाएगा काटने में। तो हम आपको बताएंगे, जितना वक्त आप इसको एक लगाने में लगाएंगे, ऐसा 10-20 सवाल लगा लेंगे जितने वक्त में इसको करने जाएंगे गुणनखंड से। तो आपको करना क्या है, इसका इकाई अंक देखना 3 लेकर, यानी लास्ट से 3 को पकड़ लेना है। 3 थे तो उसका इकाई अंक कितना है? 8। तो हमने कहा था इकाई अंक अगर 8 है तो आंसर उसका 2 देना। तो हमने ज्यों 2 रखा, ये 3 ठो कट गए। अब बचा कितना? 1। तो 1 देखिए किनके किनके बीच का उत्तर है। 8 और 1 हमेशा 2 2 को पकड़ेंगे, तो 1 और 8 के बीच, 1 और, तो इन दोनों में कम कौन है?
तो इन दोनों में कम है एक, यानी ए कम है, ये दो का ये तीन का। ये जो एक बचा है किन के घनमूल के बीच है, तो एक और दो के घनमूल दोनों में कम कौन है, तो दोनों में कम है एक। जो कम रहता है उसी को लिख देते हैं। तो एक के लिए आप यही समझना कि एक को हमने उतार लिया तभी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से देखना है। तो ये देखिए कि एक और दो में तुलना करें तो एक और दो में से एक छोटा है, इसी को ले लेंगे। इसका मतलब ये 12 इसका घनमूल आएगा, जो आप करके देखेंगे तुरंत निकल जाएगा। अब देखिए, जैसे हम कह दें कि नहीं आप 1331 का निकालो, हमने कहा 1331, फिर काटने में किससे ही कटेगा, सबसे बड़ी तो ये समस्या होगी। जोड़ा बनाएंगे वो तो अलग की बात है, पहले तो ये कटेगा किससे उसको खोजना पड़ेगा, विभाजता का नियम ऐसे ऐसे पूरा फलाना ठिकाना सब एकदम पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या हम करेंगे, ये तीन अंकों को लेंगे पीछे से, तो एक है ना, तो शेष इन दोनों लिस्ट में नहीं आता, तो शेष का नहीं बदलता है, यानी एक का एक रहेगा, ये तुरंत कट जाएगा, इस एक को उतार लेंगे। इसका मतलब इसका आंसर होने वाला 11। आप तुरंत कर ले जा रहे हैं इसको। देखिए देखिए, हम और बड़े बड़े प्रश्नों को यहाँ पर रखते हैं, और बड़े बड़े प्रश्नों को रखते हैं। याद रखना बार बार कि 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है। और हम बड़े बड़े प्रश्नों को रखते हैं, जैसे 17,576 हमने रख दिया, बस कहानी खत्म सबकी इसी पर। अब इसके बाद हिम्मत नहीं किसी का करता है कि इसको लगा ले ऐसे प्रश्नों को। देखिए बता रहे जो जानदार ट्रिक, जो देखा हुआ है वीडियो, आज के बाद उसको घनमूल एक खेल लगेगा, एकदम तुरंत निकालेगा इसको। देखिए 6 है तो 6 इनके अंतर्गत आता नहीं, तो 6 शेष वाले में आता है, तो 6 का 6 रह जाता है, इनके अलावा जो भी अंक आएंगे उनका वही रह जाएगा, ये तीन तो कट जाएगा। अब बताइए 17 किसके किसके, 17 कहाँ है, इनके इनके बीच है, इनके इनके बीच है, 17 इनके बीच है। तो बताइए इसमें छोटा कौन है, 3 की 2, यानी 2 के घन में है 3 के घन, तो 2 और 3 में छोटा कौन, कहेंगे 2, तो इसका मतलब 2 हम यहाँ पर रख देंगे। 8 और 27 के बीच है ही में ना 17 आएगा, तो इन दोनों में जो घनमूल जिससे वो बना हुआ है उन संख्याओं में कौन छोट है, तो कहेंगे 2 वाला है, तो 2 वाला का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे देखिए आपको प्रश्न यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए जरा, कैसे लिखते हैं इन प्रश्नों को। जैसे हम कह दिए, यहाँ पर लेकर आए हम प्रश्नों का संग्रह। देखिए ये प्रश्न हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप कीजिएगा। इधर भी प्रश्न लिख देते हैं।
चलिए देखते हैं, ये प्रश्न हमने लिख दिया, इनके जवाब देने घनमूल का। सोचिए अगर ये किसी को दे दिया जाए ऐसे प्रश्न, तो एक दिन बिता देगा इन्हीं को लगाने में, और हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। घनमूल का जो जादू हम ट्रिक सिखा रहे हैं, उससे आप तुरंत का तुरंत प्रश्नों को उड़ा देंगे। देखिए यहाँ पर 2 है ना लास्ट में, तो 2 है तो याद रखना कि 8 रखेंगे, तो 8 हमने रख दिया, ये तीनों कट गया तुरंत। 21 किनके बीच आता है? 21 8 और 27 के बीच आता है, तो दोनों में छोटा कौन है? दोनों में छोटा 2 है, यानी 3 और 2 में छोटा कौन है? तो 2 है। इसका मतलब उत्तर इसका 28 हुआ। फिर हमने घनमूल देखा इसका, तो इसका लास्ट में फिर 2 आया, तो फिर इसका 8 हो जाएगा, तो ये 3 ठो कट जाएंगे। 474 किनके बीच 474? तो कहेंगे 343 और 512 के बीच, इन दोनों में छोटा कौन? 7, तो इसका मतलब ये 78 का हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसके अंत में कितना? 8, तो 8 का उत्तर कितना होने वाला? 2, 2 लिखेंगे, 3 काट देंगे, 373 आया। 373 इसी के बीच है ना, इसका मतलब अभी भी छोटा कौन है? 7 है, तो 7 हो जाएगा, इसका मतलब 72 है इसका घनमूल। फिर यहाँ पर हमने देखा लास्ट में 3 है, तो 3 का कितना हो जाता है? 7 हो जाता, तो 3 का हमने 7 लिख दिया, ये तीनों काट दिया। 185 किसके किसके बीच? 185, 125 और 216 के बीच, दोनों में छोटा कौन? 5, तो उत्तर हो गया 5 यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखते हैं लास्ट में कितना है? 7, तो 7 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, एक कट जाएगा। 804, 804 किनके बीच होता? देखिए 804 किनके बीच होता? तो कहेंगे 729 1000 के बीच, दोनों में छोटा कौन है? 9, तो उत्तर हो जाएगा इसका 9। देखते हैं आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 लास्ट में, तो 9 का देखिए रूल में नहीं आता, इसका मतलब 9 का 9 हो जाएगा, काट देंगे। 205 बचा, 205 किनके बीच? 125 और 216 के बीच, इसका मतलब दोनों में छोटा कौन? 5, तो उत्तर हो जाएगा इसका 5, यानी 59। अब यहाँ पर देखते हैं घनमूल लास्ट में कितना है? 8, 8 का कितना हो जाएगा? देखिए 8 का हो जाता है 2, तो ये 3 कट गया। 551 बचा, 551 किसके बीच? 512 और 729, दोनों में छोटा कौन? 8, इन दोनों में छोटा कौन? 8, तो हम लेंगे यहाँ पर 8। अब देखिए दशमलव प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, केवल उसी तरह दिया गया है, आपको डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर फिर वही लगाइए लॉजिक, 8 का उत्तर 2 आता है, तो हम इसको काट दिए। 373 किसके बीच? 343 512 के बीच, दोनों में कौन छोटा? 7, तो 7 लिख देंगे। अब याद रखना, यहाँ पर देखिए वही चीज था, अब याद रखना कि अगर दशमलव आया है, तो देखिए दशमलव के उधर कितने अंक? तो कहेंगे 1 2 3, 3 अंक तो बटे 3। अगर 6 होते तो 6 बटे 3, तो ऐसे मतलब बटा 3 कर देंगे, भाग दे देंगे गिन कर, 3 से भाग देते हैं, गिन लीजिए स्थानों को। तो हमने 3 से तो 1 आया, 3 से 3 काटने 1 2 3 अंक, तो 3 बटा 3 हमने कर दिया, इस घनमूल से भाग दे देते हैं स्थानों में। तो 1 आया तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे पीछे से। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ लास्ट में? 2, तो 2 का हो जाता है 8, तो ये पूरा कट जाएगा। 314 किसके बीच? 314 तो 216 और 343 बीच, इसका मतलब छोटा कौन? 6, तो हमने 6 कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर लास्ट में है 9, तो 9 का 9 हो जाता है, ये पूरा कट जाता है। 328 किसके बीच? 328 इसके बीच, तो इसमें सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा 7, तो दशमलव देखिए 3 अंक लगा है, तो 3 बटे 3 1 करेंगे, तो दशमलव लगा देंगे। ए हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा उत्तर। अच्छा ये 328 पूछा था ना, गलती देखिए हुआ, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 216 और 343 के बीच है, तो कम कौन सा है? 6, तो इसलिए 6.9 हुआ। देखिए कितने आसानी से प्रश्नों को हमने हल कर दिया, जो बहुत ही अधिक समय लेते थे, अब आप जादू से सीख गए हैं। आप ऐसे प्रश्नों को कैलकुलेशन में बहुत कम समय लेकर हल करेंगे। धन्यवाद।